हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी हम गूगल फॉर्म्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपको गूगल फॉर्म्स बनाने हैं तो आपके पास जीमेल का अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। ये मैंने मेरे ब्राउजर पे गूगल फॉर्म्स, गूगल के साइट पे जाके आपको गूगल फॉर्म लिखकर सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा गूगल फॉर्म्स का, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको गूगल फॉर्म आप बना सकते हो। अभी आप देख सकते हो दो चीजें मेरे स्क्रीन पर, एक है पर्सनल और एक है बिजनेस। सो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, मतलब जीमेल सूट अकाउंट है, जी सूट अकाउंट है, तो आप बिजनेस के जरिए आपके गूगल फॉर्म्स बना सकते हो। और अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, मतलब आपका नॉर्मल जीमेल का अकाउंट है, तो आप पर्सनल पे जाके अकाउंट मतलब गूगल का फॉर्म बना सकते हो। मैं आज आपको बताऊंगी हम कैसे हमारे पर्सनल जीमेल आईडी से हम हमारा गूगल फॉर्म बना सकते हैं। और इसके लिए आपको गो टू गूगल फॉर्म्स को क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मैंने गो टू गूगल फॉर्म को क्लिक किया है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लस आइकॉन है। उसका मतलब होता है अगर मुझे कोई नया गूगल फॉर्म बनाना है तो मैं यहाँ से बना सकती हूँ इसको क्लिक करके। और अगर आपको कोई नया गूगल फॉर्म नहीं बनाना है तो उसके बाजू में आपको ये 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इवेंट रजिस्ट्रेशन और वे अलग अलग। ये जो है ऑप्शन वो पहले से बनाए हुए गूगल फॉर्म्स है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हो और उसको एडिट करके आप बना सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी करके, अगर आपने कोई पहले से गूगल फॉर्म बनाया है तो वो यहाँ पे नीचे सेव हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 गूगल फॉर्म सेव्ड है। अगर मुझे उसको एडिट करना है तो मैं जस्ट उसको क्लिक करूंगी और वो मेरा खुल जाएगा। अगर आपको उसको रीनेम करना है तो आपको ये जो 3 डॉट्स है उसके ऊपर दबाना है और आप आपके फॉर्म को रीनेम कर सकते हो, जो भी नाम से आपको रीनेम करना है। अगर आपको उसको निकाल देना है तो आप यहाँ पे रिमूव पे दबा सकते हो, जिसके वजह से वो आपका फॉर्म डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे एडिट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे मेरे फर्स्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगी तो वो मेरा अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेरा एडिट कर सकती हूँ जो भी मुझे करना है। अभी मैं पीछे जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स करके हम कैसे एक नया गूगल फॉर्म बना सकते हैं। इस बार मैं आपको बताऊंगी मोस्टली, अगर जैसे हमारा ऑन कोविड-19 के वजह से हमारा सब कुछ इवन हमारी पढ़ाई भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई है। अभी बात आती है करके हम ऑनलाइन पे टेस्ट कैसे ले सकते हैं, क्विजेस कैसे ले सकते हैं। गूगल फॉर्म हमारा एक जरिया है जिसके हेल्प से हम हमारी टेस्ट और हमारी क्विजेस हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी हम जीमेल से गूगल फॉर्म की हेल्प से हम कैसे हमारी क्विज और टेस्ट ले सकते हैं। ये मैं मेरे ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये मेरा फॉर्म ऐसा कुछ दिखेगा फर्स्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है इसके लिए। यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म पे आप आपका कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है या टाइटल जो है आपके टेस्ट का वो लिख सकते हो, या सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं अभी मेरे चैनल का नाम ही लिख रही हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड ऑनलाइन टेस्ट करके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ करके आपको किस चीज के लिए ये फॉर्म है तो आपके ऊपर है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं। तो ये हुआ मेरा नॉर्मल फॉर्म की बात, जब भी मुझे सिर्फ नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेनी है। पर अगर आपको इसको क्विज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, वो सेटिंग्स के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अगर आप ये जो गूगल फॉर्म है अगर वो आप अपने मोबाइल के जरिए यूज कर रहे हो, मतलब मोबाइल से भी आप ये सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, इसका अलग से कोई ऐप अवेलेबल नहीं है। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मोबाइल से ऑपरेट करना है तो। बस इतना फर्क होगा, मोबाइल में आपको ये ऐसे 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन आता है जो सिमिलर इसी हिसाब से दिखेगा। ओके, आपको वो वहां पे जाके ये सेटिंग्स को क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स दिख रहा है, मतलब अगर आपके नॉर्मल आपने अगर कोई फॉर्म बनाया है तो उसकी ये जनरल सेटिंग्स है, ठीक है।
अभी जैसे आज मैं मेरा स्पेशली वीडियो क्विजेज और टेस्ट पे बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको उसके सेटिंग्स बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्विजेज पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्विजेस को क्लिक करके आपको मेक दिस क्विज को एनेबल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो क्विज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिलीज ग्रेड। इसका मतलब ये होता है करके आपने जब भी आपका ये जो गूगल फॉर्म जो है वो शेयर किया है आपके स्टूडेंट्स के साथ या आपके कोई और मेंबर्स के साथ, तो उनका जो टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उनको स्टूडेंट्स को इमीडिएटली दिखेगा। पहला ऑप्शन मुझे वो बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स को तभी का तभी उन लोग का स्कोर कार्ड पता चल जाएगा अगर कि उन लोग ने कितना टेस्ट में स्कोर किया है। और दूसरा होता है लेटर। इसका मतलब होता है आप पहले चेक कर लोगे, यहाँ पे ये कंप्यूटराइज चेक नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा और आपको अलॉट करने पड़ेंगे मार्क्स, और तभी जाके स्टूडेंट को पता चलेगा उनका मार्क्स क्या है। तो ये मैंने अभी लेटर रख दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को पता चले उन लोग को कितने मार्क्स मिले, तो मैंने ये लेटर पे दबाया है। अभी यहाँ पे होता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो स्टूडेंट ने मेरे फॉर्म भरे हैं या मेरे पार्टिसिपेंट या मेंबर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो उन लोग को मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट के वैल्यूज मतलब मार्क्स के वैल्यूज दिखने चाहिए क्या नहीं, उसके भी ऑप्शन है। तो आपके ऊपर है, आपको रखना है तो रख सकते हो वरना नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो मैं अभी मेरे पॉइंट्स के वैल्यू रख रही हूँ। उसका मतलब है मेरे स्टूडेंट्स को हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है वो पता चलेंगे, तो इसलिए मैंने उसको ऑन रखा है, मतलब यस रखा है। और यहाँ से मैं मेरे सेटिंग्स को सेव कर दूंगी। तो सेव करना मत भूलना आप लोग, क्योंकि अगर आप नहीं सेव करते सो ये सारी चीज आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो ये देख सकते हो ये मेरी जो फॉर्म है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस मेरा जो चेंज है वो यहाँ पे आपको दिखेगा करके, यहाँ पे टोटल पॉइंट्स आ जाता है, मतलब ये मेरा क्विज पे कन्वर्ट हो गया है और ये मुझे मार्क्स बता रहा है कितने हो सकते हैं। अभी ये है ईमेल एड्रेस। ये हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है या स्टूडेंट्स उनको कंपलसरी होगा उनका ईमेल एड्रेस डालने के लिए। तो हम ये वाला जो चीज है वो कभी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट ईमेल एड्रेस यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड विथ योर गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है प्लस सिंबल, उसको मैं क्लिक करूंगी तो मेरे यहाँ पे मैं क्वेश्चन का मुझे एक कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं मेरा क्वेश्चन लिख सकती हूँ, मुझे जो भी क्वेश्चन रखना है। अभी उसके बाजू में आप ये देख सकते हो यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछ रहा है करके, वो मल्टीपल चॉइस होना चाहिए तो या कैसा होना चाहिए, तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन है करके, वो छोटा आंसर होना चाहिए, अ ब्रीफ आंसर मतलब पैराग्राफ वाला जितना बड़ा, मुझे एमसीक्यूज रखना है मतलब मल्टीपल चॉइस। चेक बॉक्स का मतलब होता है अगर मैं एक से ज्यादा मैं आंसर्स दे पाती हूँ, मतलब मेरे अगर चार ऑप्शन है और तो मैं दो ऑप्शन को टिक कर सकती हूँ एक साथ। चेक बॉक्स का मतलब ये होता है ड्रॉप डाउन, उन लोग को अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसका ऑप्शन दे सकती हो, और ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, सो अभी मैं पहला यूज करूंगी मेरा शॉर्ट आंसर को। शॉर्ट आंसर में यह लिखूंगी करके, मैं बोलूंगी मेरे स्टूडेंट का नाम एंटर करने के लिए जिससे मुझे पता चले स्टूडेंट का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे मैंने रख दिया स्टूडेंट्स नेम। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर की, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैं क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पॉइंट्स पूछ रहे हैं। सो अगर ये आपका स्टूडेंट नेम है या कोई और चीज है, अगर उसको उसके मार्क्स रखने हैं तो आप यहाँ से मार्क्स रख सकते हो। जैसे अभी मैं सिर्फ नाम मांग रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी मार्क्स नहीं रख रही और ना कोई और ऑप्शन चूज करूँ, और फिर मैं क्लिक करूंगी डन। तो ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स नेम के लिए, ये सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अभी ये मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगी। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है स्टूडेंट को अपना नाम जरूरी है देना, अगर वो स्टूडेंट अपना नाम नहीं देता तब तक वो गूगल फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने कंपलसरी कर दिया है मेरे स्टूडेंट नेम को रिक्वायर्ड पे दबा के। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए मुझे फिर से ये प्लस सिंबल को दबाना पड़ेगा जो मैंने फिर से दबाया। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैं कोई कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ या कोई भी। तो अभी मैं मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मेरा क्वेश्चन टाइप करूंगी, जैसे व्हाट आर
वेरियस टाइप्स ऑफ कलर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कलर। ओके, सो ये मैंने मेरा क्वेश्चन एडिट कर लिया है, जो मल्टीपल चॉइसेस, यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 पे क्लिक करूंगी। सो ऑप्शन 1 पे क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। जैसे मेरा ऑप्शन 1 रहेगा करके मेरा एक कलर का नाम है ग्रीन। अभी मैं दबाऊंगी ऐड अदर पे। ऐड अदर पे दबाने के बाद उसके नीचे आपको ये दिख रहा है ऐड ऑप्शन, वो दबाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये अदर को एडिट कर पाओगे। जैसे मैं अभी एडिट नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने ऐड ऑप्शन को नहीं दबाया है। सो अभी मैं ऐड ऑप्शन को दबाऊंगी, उसके वजह से मुझे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जैसे एप्पल। ओके, और ये हो गया। और ये जो अदर ऑप्शन है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। अदर का मतलब ये होता है करके मैंने जो 2 ऑप्शन दिए है उसके अलावा भी कोई कलर है जो मुझे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सो ये भी अदर करके जो नीचे दिख रहा है वो भी मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे रिस्पोंडेंट्स जो है, जो मेरे फॉर्म को रिस्पॉन्स देंगे उनको दिखेगा। तो इसके लिए मैं मेरे अदर को इस क्रॉस को दबा के हटा दूंगी। अगर आपको कोई ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन डाले, वो हटाने हैं तो आप ये क्रॉस बार पे दबा सकते हो जिससे वो रिमूव हो जाएगा। अभी मुझे इसका आंसर सेट करना है करके इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है, तो मैं आंसर की पे दबाऊंगी और यहाँ पे मेरे आंसर को क्लिक करूंगी करके मेरा आंसर कौन सा राइट था। तो मेरा क्वेश्चन ये है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कलर। तो इन दोनों में से मेरा कौन सा कलर है, तो मैंने दबा दिया ग्रीन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक करेक्ट का साइन आ गया है ग्रीन कलर का, उसका मतलब होता है ये मेरा राइट आंसर है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो मेरे हो जाते हैं मार्क्स। तो मुझे कितने मार्क्स रखने हैं, तो उसको मैं डायरेक्टली टाइप कर सकती हूँ मेरे कीबोर्ड से, या ये ऊपर नीचे वाले जो एरोस है, मार्क्स, एरो मार्क्स है, उसको मैं क्लिक कर सकती हूँ, एरो कीज को। सो ये मैंने 1 मार्क कर दिया है। मुझे मेरे ये वाले क्वेश्चन के 1 ही मार्क देने में उसको 5 भी कर सकती हूँ या 10 कर सकती हूँ, अब आपके ऊपर है। ओके, आई थिंक सो हायर लिमिट 9 है, नहीं नहीं 10 भी है। ओके, तो ये मैंने 1 कर दिया है और ये मैंने डन पे दबा दिया। अगर याद रखना डन पे दबाना जरूरी है, अगर आप डन पे नहीं दबाते तो वो अपने डिफॉल्ट चीज पे चला जाएगा जो है 0 मार्क्स पे। और ये मैंने दबा दिया डन। अभी अगर मुझे ये कंपलसरी क्वेश्चन रखना है तो मैं कंपलसरी रख सकती हूँ रिक्वायर्ड को क्लिक करके, वरना नहीं रखना तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगी फिर से थर्ड हम कैसे ऐड करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने ये फिर से ऐड क्वेश्चन दबाया, यहाँ पे मैं रखती हूँ पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी करके राइट एन एसे ऑन कोविड-19। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। उन लोग को यहाँ पे लॉन्ग आंसर का टेक्स्ट पे अपने आप पैराग्राफ की लाइंस हो जाएगी, वो उनको दिखेगी। अभी इस आंसर की पे दबा के इसका कोई मैं पैराग्राफ है तो इसका कोई आंसर नहीं रहता, इसके लिए यहाँ पे मैं जाके सिर्फ मार्क्स अलाउड कर दूंगी। जैसे मेरे ऐसे राइटिंग का 10 मार्क होगा और मैंने ये क्लिक किया डन, तो ये मेरे 10 मार्क का आंसर हो गया। और मैं इसको कंपलसरी रख देती हूँ जिसके वजह से वो मेरे स्टूडेंट्स को कंपलसरी ये क्वेश्चन अटेंड करना है। या मैं बंद भी रख सकती हूँ, अभी के लिए मैं बंद रख रही हूँ और मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रिक्वायर्ड कर सकती हूँ जाके, जैसे मैंने कंपलसरी ऊपर वाले क्वेश्चन को कर दिया है। अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, सो मैं सिंपली ऐड पे दबाऊंगी फिर से। सो अभी मैं आपको बताऊंगी हम इसके जरिए, गूगल फॉर्म के जरिए मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेक बॉक्स ग्रिड को। इन दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैंने चेक बॉक्स ग्रिड चूज करती हूँ मैं अभी के लिए। सो सेम प्रोसीजर में मेरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करूंगी, जैसे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मेरा क्वेश्चन रहेगा। और मैं मेरे रो में टिक करूँ, या मेरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं रख सकते, सॉरी, मैं मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ करके मैच द फ्रूट
विथ इट्स कलर। तो ये मेरे स्टूडेंट्स को उसका क्वेश्चन भी दिख जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा करके उन लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। सो यहाँ पे मैं मेरे रो 1 में एडिट करूंगी जैसे एप्पल, और यहाँ पे कॉलम 1 में मैं मेरा आंसर लिख सकती हूँ। अभी जैसे मेरा कॉलम 2 में हो जाएगा कलर का नाम येलो, YELLOW। और अभी यहाँ पे मैं सेकंड पे ऐड रो पे जाऊंगी। ऐड रो पे जाके मैं मेरा दूसरा लिखूंगी जैसे ऑरेंज, और कॉलम पे जाके मैं मेरा कलर ऐड करूंगी। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मैं बताऊंगी ऑरेंज, ऑरेंज एज एन कलर। अभी मैं मेरे फिर से आंसर की पे दबा के मेरे पॉइंट्स अलॉट कर सकती हूँ और मेरा आंसर दिखा सकती हूँ। जैसे एप्पल का कलर मेरा रेड है तो मुझे रेड पे क्लिक करना है, और ऑरेंज का कलर ऑरेंज है इसके लिए मुझे ऑरेंज पे क्लिक करना है। सो वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। ओके, और मेरे पॉइंट्स यहाँ पे इंडिविजुअली अप्लाई करूंगी। जैसे एप्पल के आंसर को 1 मार्क्स और ऑरेंज के आंसर को भी 1 मार्क्स, और मैं मेरे डन को दबाती हूँ मेरे ये क्वेश्चन और आंसर को सेव करने के लिए। तो इस तरह मैं मेरे कोई भी टाइप्स के क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकती हूँ गूगल फॉर्म्स के जरिए। फिर वो एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, या ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए भी आपको सेम करना है, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देने हैं। मतलब जैसे मैंने, अगर आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन और एप्पल की जगह पे आपको ट्रू और फॉल्स लिख देना है, और फिर आपको आंसर में अगर आपका आंसर राइट है तो ट्रू क्लिक करना है, तो उससे वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था मेरा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अभी बात आई रिस्पॉन्सेस की, या हम कहे करके अगर मुझे ये मेरे स्टूडेंट्स को शेयर करना है तो मैं कैसे शेयर करूं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है ऊपर, मुझे वो क्लिक करना है। यहाँ पे मैं मेरे मेल के जरिए मेरा जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो भेज सकती हूँ। दूसरा है उसके बाजू में आपको एक आइकॉन दिख रहा है, उसको मैं दबाऊंगी तो उससे में मेरा डायरेक्टली लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दबा दूंगी कॉपी। तो ये कॉपी दबाने से मेरा ये जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे आपको ये वाला, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, और वो मैं कॉपी करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे मेल में जाके डायरेक्टली पेस्ट कर सकती हूँ। ओके, सो इस तरह से वो मेरा पेस्ट हो जाएगा। अभी आई बात रिस्पॉन्सेस की। सो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे ये स्टूडेंट्स ने आंसर्स दे दिए हैं और उसके आंसर्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, तो आपको रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करना है। तो इससे आपको पता चलेगा करके आपके रिस्पॉन्सेस इस तरफ यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अभी बात आती है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। अभी आप लोग सोचते होंगे करके टेस्ट अगर मैं गूगल फॉर्म पे ले रही हूँ तो कितने टाइम तक हम ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स आपके हिसाब से आप आपके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट कर सकते हो और बंद कर सकते हो। जैसे मुझे पता है करके मुझे 1 घंटे की टेस्ट लेनी है, तो मैंने मेरा गूगल लिंक को शेयर कर दिया। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको फिर से आपका गूगल फॉर्म, ये वाला जो मेरा फॉर्म है उसको एडिट करना पड़ेगा, और फिर जाके रिस्पॉन्सेस में जाके आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा करके जैसे मेरे 1 घंटा खत्म हो जाता है, तो वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स अगर 1 घंटे के इवन आफ्टर अ मिनट और सेकेंड भी अगर उन लोग सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो उन लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। उन लोग मतलब क्वेश्चन जो फॉर्म है वो भर तो पाएंगे पर उन लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो या वो, तो इससे अब हम टीचर्स को हम क्या फायदा होगा करके हम हमारा जो टेस्ट है वो टाइम पीरियड में ले सकेंगे, उन लोग को सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, या जो भी आपका असाइन टाइम लिमिट है वो आप कर सकते हो। बट यहाँ पे एज ए टीचर आपको याद रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाके खुद को ये जो रिस्पॉन्स में जाके आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ करना पड़ेगा, वरना आपका जो ये फॉर्म है वो ऑन ही रहेगा। मतलब होता है जब तक आप इसको बंद नहीं करते तब तक हमारे स्टूडेंट्स को या जो जिसके भी साथ आपने लिंक शेयर किया उनको ये दिखता ही रहेगा। अभी बात आती है करके एक स्टूडेंट कितनी बार ये एग्जाम दे सकता है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में फिर से जाना पड़ेगा।
सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा अभी इसमें। तो यहाँ पे है रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है सिर्फ मेरा जो स्टूडेंट है वो एक ही बार आंसर दे पाएगा। तो मैं इसको भी सेव कर दूंगी और ये मैंने दबा दिया सेव। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट। तो ये मैंने बंद रखा है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरे स्टूडेंट्स ये सारी चीज देखे, तो ये मैंने टिक नहीं किया और ये मैंने सेव कर दिया। ये सारा सेटिंग्स करने के बाद आप आपका जो फॉर्म का लिंक है वो शेयर करना, उसके पहले मत शेयर करना, वरना उन लोग को हो सकता है करके उन लोग को शायद तक प्रॉब्लम आए। मतलब हो सकता है करके उन लोग को कोई कोई चीज ना दिखे, जैसे हम लोग ने अभी डाला था करके उन लोग एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, तो वो शायद तक ना अप्लाई हो उस बार। वो कभी कभार होता है, पॉसिबिलिटी कम है, पर तो भी आप पहले ही आपकी तरफ से सब कुछ सेटिंग्स कर लेना और उसके बाद ही आपकी लिंक को शेयर करना। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये मैं 3 डॉट्स को आप क्लिक करके आप आपके ये फॉर्म की एक कॉपी कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, या ऐड कोलैब यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर्स पे क्लिक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है करके आपके ये जो फॉर्म है वो कौन 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 प्रोफेसर या कौन कौन से लोग जो आपके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाऊंगी करके कौन किस किस को आप इस फॉर्म का एडिटिंग दे सकते हो। तो सेम यहाँ पे आपको आपके जीमेल अकाउंट्स डालने पड़ेंगे, जिसको भी आपको देना है करके वो एडिट कर सकता है और उसके बाद आपको डन करना है। या आपको लगता है करके आपके पास उस प्रोफेसर का या उस पर्सन का कोई गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट नहीं है आपके पास, उनकी मेल आईडी नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हो वो लिंक और उनको दे सकते हो व्हाट्सएप के जरिए या कोई और मीडियम के जरिए, जिसके जिसके वजह से क्या होगा, आपका ये जो फॉर्म है वो उन लोग भी एडिट कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे और उसके बाद आपको डन दबाना है जो भी कर रहे हो उसके बाद। तो उसके बाद ही आपका ये सारा चीज ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपके जीमेल ड्राइव पे। तो अगर आप कभी आपका पावर फेलियर के वजह से या कभी हमारा लैपटॉप या आपका मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं होता है, वो स्विच ऑफ हो जाता है सडनली, या कोई हमारी सिस्टम हैंग हो जाती है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जो गूगल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ड्राइव पे। तो आपको सिर्फ कभी फिर से वो एडिट करना पड़ेगा देखने के लिए करके सारा कुछ है क्या नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, जिसके लिए आपको सेव भी नहीं करना पड़ेगा। अगर अभी आपको देखना है कैसे आपका गूगल फॉर्म दिखता है, तो आप यहाँ पे एक आइस का आइकॉन देख सकते हो, उसके ऊपर जाके प्रीव्यू कर सकते हो। उस पर क्लिक करके आपको दिखेगा आपका फॉर्म जो है कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट का नाम, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका ऐसे वाला क्वेश्चन और ये मैच द फॉलोइंग, और फिर सबमिट ऑप्शन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये अनटाइटल क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, उसका मतलब ये है करके हम लोग ने कुछ तो गलती की थी और कोई तो क्वेश्चन को ओपन रख दिया। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अनटाइटल क्वेश्चन करके कुछ है, तो यहाँ पे मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट पे दबा के, तो ही वो चीज हटेगी। और अब तो इससे क्या होता है, हमें हमारा फॉर्म यहाँ पे दिख गया, प्रीव्यू ऑप्शन में करके मेरा फॉर्म कैसे दिख रहा है, तो मुझे मेरी गलती पता चली। तो ये सब करने के बाद मैं मेरा लिंक को शेयर कर दूंगी मेरे स्टूडेंट्स के साथ। सो आई होप आप सबको मेरे इस वीडियो में पूरा समझ आया होगा करके हम किस तरह गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम उसको किस तरह हमारे एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन, वर्चुअल वर्ल्ड।